नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हो न्यूज 24 SBR। रिपोर्टर शिवा सांभर, लेक एंड जयपुर। ब्यूरो चीफ राजस्थान के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों के साथ। पहुंच चुके भैराना धाम। आगामी बातचीत करते हैं महाराज जय सीताराम। महाराज जो ये जो पूरा चल रहा है अपने धरना प्रदर्शन, इसको लेकर आपका क्या कहना है? हम तो एक ही बात को चाहते थे, हमारा दादू दयाल का सिद्धांत था, हरिभज सफल जीवना परोपकार समाय, दादू मरना ता भला जहाँ पक्षु पक्षी खाए। दादू जी महाराज का ये आदेश था, भाई अंत समय में शरीर भी ऐसी जगह ले जाके छोटे जो जानवरों के काम आ जाए, जानवरों का पेट भर जाए। गाड़ोगे तो भी माटी हो जाएगी, जलाओगे तो भी राख हो जाएगी, बाकी कोई का पेट भर जाए उसकी आत्मा को शांति। तो दादू जी महाराज के ऐसा सिद्धांत थे कि भाई जीव जंतु की भी रक्षा हो। सूखा सेजे कीजिए नीला भाने नाई, काई को दुख दीजिए साई भी समाई। कोई दातुन तोड़ के लाते थे तो दादू जी महाराज कहते भाई हरिया को दातुन नहीं करना चाहिए, इसमें भी भगवान का निवास है। अब आज उसी हरे भरे तपोवन को आचा 100-150 साल पहले के जो महापुरुषों ने ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथों में भी इस भूमि को दादू तपोवन के नाम से घोषित किया गया, भाई ये जो है जगह दादू तपोवन है। और दादू जी के 100 शिष्यों ने भजन किया। महाराज अजयपाल जी ने के अजमेर का जो राजा हुआ था अजयपाल जी के हजारों वर्ष पहले यहाँ तप किया, और भी कई ऋषि मुनि यहाँ तप कर गए। धरने का लगभग आज कौन सा दिन है? लगभग 25-26 दिन हो, 26-27 दिन हो गए। जैसे बताया जाता है कि 28 दिन। विश्व का सबसे सुंदरी है ये, तो आप बताओ इसमें कितना नुकसान हो गया, क्या क्या मतलब हो रहा है? ये येरावली पर्वत है जी, भैराना गिरी जो है येरावली पर्वत है। तो गवर्नमेंट का नियम है कि 500 मीटर के दायरा में कोई भी उद्योग क्षेत्र न लगाया जाए। यहाँ जो है अनेक प्रकार के मोर है, अनेक प्रकार के पशु पक्षी नेवला आदि जानवर रहते हैं। तो ये 500 मीटर छोड़ तो 10 मीटर की दूरी भी नहीं रखी भैराना जी के। वहाँ दादू कोड़ में से दादू दयाल के जो संतों की समाधियां बनी हुई उनके अड़ा दिया गया, उनको दबा दिया गया। हम तो कोई पहले साधु बोल ही नहीं रहे भाई अपना आप जानो आपका काम। जब लगभग यहाँ आपने है ना, अब तक किस किस को कार्रवाई कर चुके हैं आप? किन किन अधिकारियों को कार्रवाई कर चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि अगर मोदी जी तक हमारी आवाज पहुंच जाए तो मैं उनसे आशा रखते हैं कि जी वो अगर उसको पता चल जाए कि दादू धाम भैराना में जो है ऐसे जो है लोग बाग जो है उन दादू दयाल की प्राचीन धाम को उजाड़ा जा रहा है, तो हमको न्याय मिल सकता है। हमारा काम ये सरकार से प्रयास करेंगे आपकी आवाज। हाँ, मोदी जी तक आवाज पहुंचे, उन पर हमको भरोसा है जी। लगभग आपके साथ कितने महाराज बैठे? महाराज तो वैसे पूरी भारत के संतों का सभी का सहयोग है, दादू संप्रदाय के हो, कबीर पंथी हो, सभी हमारे पास यहाँ आके गए। रामानंदाचार्य जी, वो अपने यहाँ खेड़ा पाऊ है, रेन वाले संत है, राम शनि RLP के हनुमान बेनीवाल पधारे, क्या बोला हनुमान बेनीवाल ने? हनुमान बेनीवाल ने भी जो है टीवी में न्यूज में ऐसे देखा है, साधु संतों से ऐसी बात लाभ सुनी तो वो भी आया है कि जो है हम भी संतों के साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दादू दयाल का पवित्र धाम है, इसको नहीं उजाड़ना चाहिए। वे भी अपनी ओर से जो है सहयोग देके गए हैं। बीजेपी सांसद राव राजेंद्र सिंह भी पहुंचे? राजेंद्र सिंह जी नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे, राजेंद्र सिंह जी नहीं आए। निर्मल जी पहुंचे? निर्मल निर्मल जी आए, पण तो आर्य वयस। उनका क्या कहना था, क्या बोला उन्होंने? अब उनके तो पिताजी भी दादू दयाल के भगत थे, निर्मल कुमार तो वैसे भगत है, पर उसकी चलती नहीं है आगे सरकार में, जो उसकी सत्ता जो है वो तो आर्य MLA है। कांग्रेस के विद्याधर भी पहुंचे, उनका क्या कहना था? फुलेरा वाला, हाँ, फुलेरा के विधायक। हाँ, वे भी आए थे, वे भी आके बोले कि जो संतों का अनादर हो रहा है भैराना धाम में, ये लाखों पेड़ पौधे काटे गए हैं, अनेक पशु पक्षी जानवर बेघर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, हम संतों के साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है महाराज, आश्वासन देने से काम हो जाएगा क्या? आश्वासन देने से ये सब तो मुझे फर्ज बनता है, कई संकट की घड़ी में खड़ा है धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल प्रक्रिया चारी। जो आपत्ति काल में जो अपने साथ खड़ा होता है तो अपन तो उनका स्वागत करते हुए आओ। आगामी क्या कदम उठाओगे आप? हमारे तो जो है हमारी सनातन की सरकार है, हमें मोदी जी पर भरोसा है, अगर उनके पास आवाज पहुंचेगी तो हमारी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास। आपका शुभ नाम महाराज? रामचरण दास तपस्वी। कौन से धाम से पधारे साहब? मैं वो दादू दयाल धर्म से ही, शाखा से ही हूँ, दादू दयाल परंपरा से शिष्य हूँ। मेरा गुरुस्थान भीलवाड़ा जिला में है, गिरिराजी में भी अपना आश्रम है, जमा रामगढ़ तहसील में, बसी तहसील में है, चाकसू तहसील में है, 4-5 जगह कुटिया है। वैसे मैं दादू दयाल के अनुयायी हूँ। यहाँ बीतुन के पास भी कुटिया है, नरैना में भी है, बना रखी है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? रमेश सरसवा एडवोकेट। कहाँ से पधारे सर आप? सांबर से।
आपका इस दादू दयाल जी का जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस मामले को लेकर क्या कहना है? सरकार की बुद्धि खराब हो गई, जो ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पे दौड़ उड़ रही है अभी, और साधु संत तप पे बैठे हैं। जो यहाँ का जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो टिबेट आखरी के रूप में ऐसे उबड़ खाबड़ क्षेत्र था जहाँ पे काफी जीव जंतु रहते थे, वो बग गए, मर गए हैं। कई पेड़ पौधों का विनाश कर दिया, कई हजारों लाखों पेड़ों की आहुति लगी है यहाँ पे। सरकार कह रही है हम वन बचाएं, वन्य जीव बचाएं, प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े नहीं, लेकिन सरकार उल्टा काम कर रही है। यहाँ के सौंदर्य को बिगाड़ा है, और यहाँ का जो बिगाड़ा है वो तो सही तो हो नहीं सकता। सरकार की बुद्धि खराब हो गई। अब यही है कि यहाँ के जो क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण में वहाँ पे तब्दील करे, या को गुरुकुल खोले, को अच्छे पेड़ पौधे लगाए। यहाँ के जो अच्छी ये प्राकृतिक सौंदर्य है, जो दादू दयाल जी के तपोभूमि है, दादू दयाल जी महाराज ने यहाँ पे तप किया है, और कई जीव जो भला हुआ है, मानव जीव का, जीव जंतुओं का, सबका भला हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ समय रहते सरकार सख्त कदम उठा के यहाँ के रिको क्षेत्र को तुरंत रूप से यहाँ से भगाएं, नहीं तो आने वाले समय में यहाँ का जो क्षेत्र है विरोध में है, और यहाँ के सभी आम नागरिक सब विरोध में है, लेकिन सरकार तक वो बात पूछ रही नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा मोदी जी इससे संज्ञान ले इस बात का, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बुरा होगा, और सरकार को बहुत बुरा विरोध प्रदर्शन आगामी समय में साधु संत जो तय करेंगे वो देखने को मिलेगा। सरकार क्या नींद में सो रही है, आपको क्या लगता है? नींद में सो रही है तो साधु संतों को आज 28 दिन हो गए तप पे बैठे हैं बाबा। सरकार को शर्म नहीं आ रही है? शर्म आनी चाहिए। यहाँ के पूरे प्रकृति सौंदर्य को बिगाड़ दिया। ये देख सकते हो आप, कैमरामैन निवेदन करूंगा, इधर देखो आंधी धूल उड़ रही है, इधर है ये वायु प्रदूषण हो रहा है, इधर है रोडों पे है ना धूल जा रही है, आंखों में मिट्टियां जा रही है आने जाने वालों का है। यहाँ पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, यहाँ पे ऐसा काम करना चाहिए। उल्टा सुल्टा तो काम कर रही है सरकार। कहीं की सरकार है? यहाँ पे रिको क्षेत्र लगा के यहाँ पे गंदगी फैलाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे गंदगी फैलेगी, रिको क्षेत्र लगेगा तो अच्छा काम थोड़ी है। यहाँ पे जो संतों की भूमि है, पहाड़ी क्षेत्र है, ये यहाँ पे अच्छा एक सौंदर्य रहना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए। यहाँ पे गुरुकुल कुछ ऐसे अच्छे काम करना चाहिए, सरकार तो उल्टा काम कर रही है। हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।